अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फ़रहत अरशद हूँ और लाइफ केयर इंटरनेशनल हॉस्पिटल G10 मरकज़ में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन काम कर रही हूँ। आज मैं एक बहुत कॉमन टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ, जो कि है इर्रेगुलर पीरियड यानी मेंसेस की बेकायदगी। ये मुख्तलिफ़ तरह की होती है, लेकिन हर औरत में मेंसेस की साइकिल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक का एक जैसा हो। ये 28 दिन से 35 दिन के अंदर आ सकते हैं, और अगर ये इतना फ़र्क आता है मेंसेस में तो ये इरेगुलर नहीं है। हर बॉडी का अपना रिस्पांस होता है। अगर हम इसके कॉजेज़ की तरफ देखें, हमारे पास बहुत सारी औरतें आती हैं जो आमतौर पे जिन्हें इसका मसला होता है इरेगुलर पीरियड्स का, और वो इसके बारे में बहुत वरीड होती हैं। तो इसके वजूहात बताऊँ तो इंसान उसको कंट्रोल कर सकता है। सबसे बड़ी वजह आजकल इरेगुलर पीरियड्स की जो है वो हमारी एनवायरमेंटल और फैमिली या घरेलू या जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है वो हमारे पूरी बॉडी के हार्मोन लेवल्स को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो आजकल का लाइफस्टाइल है, जिसमें टाइम पे ना सोना, रात में जागना और दिन में सोना, और डाइट के टाइमिंग ना होना, खाने के खुराक के टाइमिंग ना होना, और ऐसी खुराक खाना जो कि आपके जिस्म को मोटापे की तरफ माइल करती है, या ऐसी इतनी डाइटिंग करना कि आपको बिल्कुल थिन लीन बना देती है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके पीरियड्स की इरेगुलरिटी कॉज करते हैं। तीसरी चीज़ जो कि वाकई प्रॉब्लम होता है, ये वाली सारी चीज़ें हमारी अपनी क्रिएट की भी हैं, लेकिन कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जो कि इरेगुलर पीरियड कॉज कर सकती हैं। मसलन हार्मोन्स, ख़ास तौर पे हमारा थायराइड हार्मोन जो है, जो हमारे गले के सामने ग्लैंड होता है, इसका हार्मोन अगर ज़्यादा मिकदार में बन रहा है या कम में बन रहा है, ये भी इरेगुलर पीरियड कॉज करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर ज़्यादा होगा, ये भी इरेगुलर पीरियड कॉज करता है। ज़्यादा मोटापे की वजह से जो है हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना भी पीरियड की इरेगुलरिटी कॉज करता है। बहुत सी ये सारे प्रॉब्लम जो है ओबेसिटी और बहुत थिन होने के, ये आम तौर पे हमारे अंदर यंग बच्चियों में आते हैं, जो कि बाज़ औक़ात अनमैरिड भी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात मैरिड होके उनके और उसके साथ प्रॉब्लम आ जाते हैं कि वो इरेगुलर पीरियड की वजह से हामला नहीं हो पाती, जिसका फिर अलग से स्ट्रेस सवार करती हैं। यानी स्ट्रेस जो है वो हर जगह पर मेन कॉज आ जाता है, और उसकी वजह से वो परेशान रहती हैं कि हमें हमल नहीं ठहरा, कि पहले अब हमारे पीरियड सही करें तो हमें हमल ठहरेगा। उसके अलावा इन्फेक्शन जिस्म में बहुत सारी चीज़ों का, ख़ास तौर पे जनाना ऑर्गन्स का इन्फेक्शन, और कहते हैं कि अगर बहुत ख़तरनाक कॉज देखें तो कैंसर वगैरह भी जो है वो भी इरेगुलरिटी या कोई रसौलियाँ बन जाना जिस्म में जो कि मुख्तलिफ हार्मोन सिक्रीट कर रही हों, वो भी पीरियड्स की इरेगुलरिटी कॉज करते हैं। तो मैं आपको ये सिर्फ अवेयरनेस देना चाह रही थी कि कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने उसमें आपको डॉक्टर के पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, अपने सोने जागने का टाइम ठीक करें, कम से कम रात में 4-5 घंटे की नींद ज़रूर लें, क्योंकि रात को सोने के बाद जो हमारे अंदर हार्मोन बनता है वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए। फिर खुराक में हम बैलेंस डाइट को खाएँ, सिर्फ फैटी तली हुई चीज़ें खाना, वाइट आटे वाली चीज़ें खाना, ये चीज़ें सही नहीं है। अपनी ये जो हमारा मोबाइल और इंटरनेट का यूज़ है, ये भी हमारी मोटिलिटी, मोबाइल नहीं हम रहते, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, इसकी वजह से भी हमारी मोटापा आता है, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस और इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, ये मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी कि हम ये चीज़ें सही करें तो हमारे इरेगुलर पीरियड्स ठीक हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक पीरियड का साइकिल एक जैसा हो, वो भी मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ हो सकता है। अगर 2-2.5 महीने 1.5-2 महीने इरेगुलर हो रहा है या हर 15 दिन बाद आ रहा है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और डॉक्टर जो है वो हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ लाइफ केयर अस्पताल में हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और हर तरह की इन्वेस्टिगेशंस यहाँ हो सकती हैं, हर तरह का ऑपरेशन ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर इसके अलावा आपको कोई मसला है तो हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं।